बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 1.3 में जो मेन टॉपिक है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी रियल लाइफ के अंदर क्या एप्लीकेशन होंगी। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट के इस एक्सरसाइज में हमने अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये देखना है कि एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल लाइफ के अंदर किन फील्ड्स में यूज होती है, ये हम देखेंगे। और सेकंड टॉपिक हमारे पास जो है वो ये होगा कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हैविंग कॉम्प्लेक्स रूट्स, यानी उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाएगा जिनका रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हो। रूट्स कहते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन को कहते हैं कि यानी जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो रूट्स आते हैं, यानी दो सॉल्यूशन आते हैं। इसी तरीके से थर्ड टॉपिक हमारे पास जो है वो होगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद ए कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, यानी ऐसी साइमल्टेनियस इक्वेशन जिनमें जो कोफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, तो फिर उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये हमारे पास थर्ड टॉपिक होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास जो टॉपिक है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल लाइफ के अंदर किन फील्ड में यूज होते हैं ये हमने चेक करना है। तो सबसे पहले याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड होती है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फील्ड होती है, इसमें यूज होते हैं। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होते हैं। ये जस्ट हमने नाम याद रखते हैं कि किन फील्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है। तो सिविल इंजीनियरिंग में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में होता है। थर्ड फील्ड जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है दैट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसके अलावा फोर्थ फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियर के अंदर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, यूज होता है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में भी कॉम्प्लेक्स का यूज होता है, कंप्यूटर साइंस में भी कॉम्प्लेक्स का यूज होता है। और जो सिक्स्थ फील्ड है दैट इज कंट्रोल सिस्टम, यानी जितने भी कंट्रोल सिस्टम हैं इनमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है। तो दीज आर द फील्ड वेयर कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी अप्लाइड, यानी ये वो फील्ड है जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अप्लाई किया जा सकता है। अब स्टूडेंट हमारे पास सेकंड टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हैविंग कॉम्प्लेक्स रूट, यानी ऐसी इक्वेशंस जिनका कॉम्प्लेक्स रूट हो उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहां पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है x² + 7 = 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री 2 हो, यानी जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। जब भी आपसे कहा जाता है कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसका मतलब होता है कि उस इक्वेशन के अंदर जो अननोन वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना। तो अब इस इक्वेशन में x² + 7 में x इज अननोन, तो इस मीन्स के हमने x का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम सिंपल वही मेथड यूज करेंगे जिस तरीके से किसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये x² + 7 = 0 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो +7 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, -7 होगा।
अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड से हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि इक्वेशन की दोनों साइड पे सेम प्रोसेस करने से इक्वेशन चेंज नहीं होती है। तो राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे। अब हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, तो इट मींस कि x किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट -7 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आयोटा होता है यानी जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1 होती है, या आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो अब हम इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इस -7 को स्टूडेंट में लिख सकता हूं 7 इंटू -1 लिख सकता हूं, क्योंकि 7 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो -7 ही आता है। अब यहां पर अंडर रूट के अंदर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 और -1, तो इनका अंडर रूट सेपरेटली भी लिया जा सकता है। ये आपको पता है कि अंडर रूट की प्रॉपर्टी है, यानी अंडर रूट a इंटू बी इक्वल होता है अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी के। लेकिन स्टूडेंट ये याद रखें कि अंडर रूट a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी, यानी प्लस के केस में ये इक्वल नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका अंडर रूट ले लें, या पहले दोनों का सेपरेटली अंडर रूट लेके मल्टीप्लाई करें, सेम चीज आएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम अंडर रूट 7 इंटू -1 को अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं। तो यहां से हमें पता है कि अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो इट मींस कि x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 7 आयोटा आ गई। तो इसका मतलब है कि जहां पर जो रूट आ गया है, यानी जो रूट्स है ऑफ दिस इक्वेशन, वो क्या है, अंडर रूट 7 आयोटा है, विच इज अ कॉम्प्लेक्स रूट। तो इट मींस के आपने जो इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स रूट रखती हैं उन इक्वेशंस को इस तरीके से सॉल्व करना होगा। अब इसका पार्ट 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 है। तो यहां पर भी आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो +9 को सेकंड साइड पे शिफ्ट किया जाएगा। अब दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 आएगा। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू अंडर रूट -9 है, तो -9 को आप 9 इंटू -1 लिख सकते हैं। अब ये मजीद सिंप्लीफाई होगा तो अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट -1 आएगा। अंडर रूट 9 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल आता है। तो इट मींस के x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आयोटा आ जाएगी। तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स रूट। लास्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 100 के इक्वल आएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो -100 का स्क्वायर रूट को हम 100 इंटू -1 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 100 इंटू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 100 किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। और अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल आता है। तो इट मींस के x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आयोटा आ जाएगी। तो इस तरीके से हम जो इक्वेशंस जिनका रूट्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होता है, इस तरीके से हम उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है, determine whether the given complex number is a solution of the equation। और क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 + 2 आयोटा और इक्वेशन है x स्क्वायर -2x + 5 इक्वल टू 0। स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बात मालूम करें कि नीचे दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या जो गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है 1 + 2 आयोटा है। हमने यहाँ पर ये चेक करना है क्या 1 + 2 आयोटा
इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो स्टूडेंट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तब होगा मैं अगर x की जगह इस इक्वेशन में 1 प्लस 2 आयोटा पुट करूं और 1 प्लस 2 आयोटा पुट करने के बाद हम देखें अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और ये सेटिस्फाई कब करता है जब हम x की जगह 1 प्लस 2 आयोटा पुट करें तो फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा तो देन ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होती है तो फिर ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर 1 प्लस 2 आयोटा जो होगा वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम इसको चेक करते हैं क्या 1 प्लस 2 आयोटा इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में टेक x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा यानी ये इक्वेशन आपके पास है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। इसमें x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा तो x स्क्वायर की जगह क्या आएगा 1 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर आएगा और माइनस 2x है तो 2 एज इट इज लिखेंगे। x की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 5 एज इट इज आएगा इक्वल टू 0 आएगा। अब 1 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2a आपके पास 1 है b आपके पास 2 आयोटा है प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर आएगा। अब माइनस 2 को 1 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2 1 ज़र 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़र 4 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 2 ज़र 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है आयोटा स्क्वायर एज इट इज आएगा माइनस 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि जो रियल पार्ट है वो कौन से है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन से है। तो यहाँ पर 1 इमेजिनरी रियल पार्ट है माइनस 2 रियल पार्ट है और प्लस 5 रियल पार्ट है। इन तीनों के साथ आयोटा नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि ये तीनों ऐड होंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 5 4 आ जाएगा। ये 4 आयोटा और माइनस 4 आयोटा आपस में कैंसिल होंगे तो आपके पास बच जाएगा ये प्लस 4 आयोटा स्क्वायर बच जाएगा इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर यानी आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस 1 के इक्वल होता है। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह अगर माइनस 1 लिखें तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा 4 माइनस 4 0 तो विच मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है किसके राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो इट मीन्स के जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 2 आयोटा इस इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। दिस एम्प्लाइज दैट 1 प्लस 2 आयोटा इज अ सॉल्यूशन और रूट। सॉल्यूशन को इन अदर वर्ड्स रूट भी कहते हैं ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 यानी ये जो 1 प्लस 2 आयोटा होगा वो इस इक्वेशन का रूट होगा या सॉल्यूशन होगा क्योंकि 1 प्लस 2 आयोटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी x की जगह अगर हम 1 प्लस 2 आयोटा पुट करें तो उसके लिए फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आती है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा
और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपने यहाँ पर ये चेक करना है क्या 1 माइनस आयोटा जो है वो इस इक्वेशन का यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसके लिए आपने टेक x is equal to 1 minus iota in the given equation। गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। इसमें x की जगह आपने 1 माइनस आयोटा पुट करना है। तो ये एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको अगर एक्सपेंड करें तो 1 माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा। ये प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ, तो ये 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 और -1 कैंसिल होंगे, ये 2 प्लस 2 क्या होगा 4 होगा, और ये -2 आयोटा क्या आएगा -4 आयोटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमें पता है कि एज 4 माइनस 4 आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अब अगर हमने x की जगह 1 माइनस आयोटा पुट किया इस इक्वेशन में तो फिर उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं आई है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड आपस में राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 4 माइनस 4 आयोटा है, जबकि राइट हैंड साइड क्वेश्चन में गिवन है 0 है। तो इट मींस के ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है दिस एम्प्लाइज दैट, इस सिंबल का मतलब होता है दिस एम्प्लाइज दैट या दिस मींस दैट, दिस एम्प्लाइज दैट कि x is equal to 1 minus iota is not a root or solution, is not solution of the equation, यानी of the equation कौन सी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा ये इस गिवन इक्वेशंस का रूट नहीं है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है आयोटा है, और जो इक्वेशन है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है क्या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या पुट करना है, इस इक्वेशन में x की जगह आयोटा पुट करना है। तो इक्वेशन आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, x की जगह अगर हम आयोटा पुट करें तो ये आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, तो -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। -1 प्लस 1 किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू आयोटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू आयोटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहां पे लिखा हुआ है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, यानी नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। और फैक्टर बनाने के लिए स्टूडेंट यहां पर जो फार्मूला आपने यूज करना है वो आपने पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले का यूज करते हुए हमने इनका एक्सप्रेशंस के फैक्टर बनाने। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 16 है। अब स्टूडेंट अगर मैं फार्मूले का यूज करना चाहूं तो फार्मूले में यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जबकि क्वेश्चन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 16 है।
यानी माइनस की जगह प्लस 60 प्लस है, तो इट मीन्स के इसको फार्मूला, ये फार्मूला तब हम यूज कर सकते हैं जब प्लस की जगह यहाँ पर क्या आ रहा हो, माइनस आ रहा हो। तो उसके लिए मैं इसे प्लस की जगह माइनस लाऊंगा, तो उसके लिए फर्ज करें मैं अगर इस 16 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूं और यहां पर माइनस लिख लूं प्लस की जगह, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। और 16 1 किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये x स्क्वायर प्लस 16 के ही इक्वल आता है। अब स्टूडेंट हमें पता है कि x स्क्वायर जो -1 होता है वो किसके इक्वल होता है, वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी -1 आपके पास किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर होता है, या आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इस -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। अब अगर मैं 16 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो ये 4 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर होगा। 4 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर को आप 4 आयोटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आपके पास ये फार्मूले वाली फॉर्म बन गई है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई है। a स्क्वायर की जगह आपके पास x स्क्वायर है, b स्क्वायर क्या है, 4 आयोटा स्क्वायर है। तो इट मींस कि इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 आयोटा इंटू एक्स माइनस 4 आयोटा लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो मैं अगर इस प्लस को माइनस करूं और बी स्क्वायर के साथ -1 को मल्टीप्लाई करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और बी स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर ही होगा। अब बी स्क्वायर इंटू -1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अब इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो बी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर को बी आयोटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम फार्मूले का यूज करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा होगा। तो दैट आर द कॉम्प्लेक्स फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर है। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपने इस प्लस को माइनस बनाना है, और माइनस कैसे बनाना है कि इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है 25 वाई स्क्वायर को। अब -1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, -1 की जगह आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। अब इस सारी टर्म को हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो x 25 किस नंबर का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो 25 वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर को आप 5 वाई आयोटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपने फार्मूला यूज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये x प्लस 5 वाई आयोटा इंटू एक्स माइनस 5 वाई आयोटा आएगा। तो दीज आर द complex factor of the expression x square plus 25y square। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट हम वो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।